मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी का वार्षिक पूरक परीक्षा 2025। तो इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा। जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहेगा। और ये दिशा निर्देश हैं, तो आप लोग इस दिशा निर्देशों को देख लीजिए। और ये है आप लोगों का वार्षिक पेपर। और इसी पेपर से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज के वीडियो का प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है जीवक खालिस्तान शास्त्र के विद्वान थे। तो जो जीवक थे वह आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान थे। दूसरा है कमाई में खालिस्तान प्रत्यय है, तो इसमें ई प्रत्यय है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है पंचवटी, तो पंचवटी खालिस्तान है, तो पंचवटी जो है वह खंड काव्य है। और चौथा है मीराबाई को खालिस्तान रूपी रत्न प्राप्त हुआ। तो मीराबाई को कृष्ण रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। पांचवा है लहरों पर तैरने वाले को खाली स्थान मिलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा मोती। प्रश्न दूसरा देखते हैं, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें है रामायण के रचयिता हैं, तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो देशज कहलाते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, यौगिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा प्रत्यय। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तीसरा है हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हास। प्रश्न चौथा है, प्रभु जी तुम चंदन हम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पानी। पांचवा है सर्वव्यापी पक्षी कहा जाता है, तो सर्वव्यापी पक्षी जो है वह मैना को कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। तो इसमें शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है लेखिका मृदुला गर्ग की परदाती लेख पर ही चलती थी, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है हरिशंकर परिसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। पाँचवा है नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। छठवां है माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी। तो प्रश्न चौथा है इस जल में प्रलय में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरा है मात्र ही भर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये निपात शब्द हैं। तीसरा है चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह जो थे वह पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौथा है प्रेमचंद, तो इनकी रचना है लम्ही। पाँचवा है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रति स्थायी भाव। छठवां है लह लह पालक, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह है मह मह धनिया। अब हम देखते हैं प्रश्न प्रश्न पाँचवा है सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ था, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है उत्थान शब्द कबलम शब्द उन्नति है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि महाकाव्य में एक से अधिक सर्ग होते हैं और कुल 8 सर्ग होते हैं। प्रश्न चौथा है सूरज का पहिया कविता गिरिजा कुमार माथुर की है, तो ये सत्य हो जाएगा। पाँचवा है भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को गर्व था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न छठवां। तो प्रश्न छठवां है नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न सातवां है संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, अथवा है कवि सुमित्रानंद पंत ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा है। प्रश्न आठवां है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब ने हारने के पीछे क्या कारण है, अथवा मेघ कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। प्रश्न 9वां है कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए, अथवा सुमित्रानंदन पंत की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 10वां है खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखिए, अथवा कालिंदी फूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, वाह पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है। प्रश्न 11वां है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न 12वां है रेखा चित्र किसे कहते हैं, अथवा कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न है प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, 2 रचनाएं हिंदी साहित्य में स्थान। प्रश्न 14वां है 2 बैलों की कथा में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य भर कर आए हैं लिखिए, अथवा है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। प्रश्न 15वां है उस घटना के बारे में लिखिए जिसने सलीम अली के जीवन की दिशा बदल दी, अथवा महादेवी वर्मा के उर्दू फारसी न सीख पाने का कारण लिखिए। प्रश्न 16वां है निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा समाज की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। प्रश्न 17वां है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के विचार लिखिए, अथवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। देखते हैं प्रश्न 18वां। तो प्रश्न 18वां है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा है खंड काव्य महाकाव्य में 3 अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण दीजिए।
प्रश्न 20वां, भक्ति काल की कोई 4 विशेषताएं लिखिए अथवा वीरगाथा काल की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 21वां है, कहानी उपन्यास में 4 अंतर अथवा है जीवनी और आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न 22वां, निम्न गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है, इसकी पहचान नदी से होती है या वनस्पति से। उसके देश काल का बोध या तो नदी कराती है या वनस्पति कराती है। विशेष रूप से काल का बोध वनस्पति ही कराती है। उसके ऋतु चक्र का अवतरण सबसे पहले वनस्पति जगत पर ही होता है। अथवा साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जाने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन, जीवन का स्वर्ग युग, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान। तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक। चौथा है जल ही संरक्षण ही जीवन संरक्षण है। 5वां है मेरे सपनों का भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।